तो क्या अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, या फिर बातचीत के नाम पर सरकार सीजेपी के लोगों को टहला रही है? क्या सरकार अब भी रिस्क लेने की स्थिति में है? दोस्तों, इस वक्त देश में केवल जंतर मंतर में नहीं, देश की अलग अलग हिस्सों में ऑर्गेनिकली बहुत ही रॉ तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया की रील्स के जरिए एक आंदोलन खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस आंदोलन को अभी भी सरकार इतने हल्के में ले रही है कि इस तरह की बात कर रही है बातचीत के लिए। वो आंदोलन किन किन राज्यों में, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा आज का वीडियो देखिएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सीजेपी से सरकार 2 राउंड पे बातचीत कर चुकी है। एक बार जिस दिन 20 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसके बाद 2 मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने भी गए। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक नई बात बोली गई है। इस बात में कई विरोधाभास हैं, लेकिन पीएमओ के मंत्री, ये समझ लीजिए कि मोदी जी के दफ्तर के मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, बहुत ताकतवर है इस सरकार में। उन्होंने कहा है कि हम देश को बताना चाहते हैं कि 24 घंटे में 4 बार हमने जो प्रदर्शन कर रहे युवा हैं उनको बातचीत का न्योता भेजा है। हमको अभी तक उनसे कोई आंसर नहीं मिला है। जब भी वो चाहे हम बातचीत करने को तैयार हैं। डायलॉग से ही चीजें सुलझेंगी और जेपी नड्डा के घर में बातचीत होगी। दोस्तों, जैसे ही ये बयान आया जितेंद्र सिंह का, तुरंत सीजेपी की तरफ से स्टेज से ऐलान कर दिया गया, हम तो आने को तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन नड्डा के घर में तो बातचीत नहीं होगी। तो हमने इनसे कहा कि आप जंतर मंतर आ जाइए। तो अभी जंतर मंतर आने से डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे कहा है कि वहां तो पब्लिक बड़े गुस्से में है। तो फिर कहला भाई कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। तो हमने बोला चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी, कोई ऐसी और जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर मुलाकात हो सके, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से। तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे, जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है। तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है, और देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि सीजेपी ने कह दिया है हम तो नड्डा के घर जाएंगे नहीं, और पहले भी सीजेपी के लोग ये कह चुके हैं कि टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, सरकार के लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। अभिजीत दीपके ने भी कहा भी कि 20 तारीख को जब मार्च हो रहा था तो पूरा दिन इन्होंने प्रवक्ताओं को बैठकर टाइम वेस्ट किया, इंतजार करवाया, और अंत में जो सरकार की मंशा है वो बातचीत की है नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपने 2 बड़े मंत्रियों को भेजा है, और अब खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं नहीं हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है, देखिए हम तो 4 बार बुला रहे हैं आपको बातचीत करने के लिए, लेकिन आप आ नहीं रहे नड्डा जी के घर में, ये भी बताता है कि सरकार की बात समझ में आ गई है। और ये बयान जारी करना बताता है कि सरकार चाहती है कि दिखे कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाहते। तो फिर दोस्तों किसी के भी घर हो जाएगी बातचीत। तो हालांकि बातचीत जंतर मंतर पे सच्चाई है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार तो छोड़िए, वहां तो कोई गोदी मीडिया का रिपोर्टर भी नहीं दिख सकता। मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ, मेरे को 2-3 कल गोदी मीडिया के मेरे पुराने साथी रिपोर्टर मिले थे। पता है उनकी क्या हालत है, वो बेचारे अपने माइक से जो चैनल का वो होता है ना नाम, वो हटा के बेचारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं, बेचारे सिंपल से रिपोर्टर हैं, तो एंकरों के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। मोदी सरकार का कोई मंत्री वहां क्या खड़े होने की हिम्मत करेगा। लेकिन अब सीजेपी ये कह रहे कि भाई तीसरी जगह हम बातचीत कर लेते, तो कर लीजिए बातचीत। ये भी क्या बात है कि नड्डा के घर में ही करेंगे, ऐसी भी क्या है कि नड्डा, क्योंकि नड्डा के घर में भाई नहीं चाहते बातचीत करने के लिए लोग। दूसरा दोस्तों, सरकार बातचीत करके क्या करेगी?
मतलब सरकार को तो पता है ना रिटर्न में क्या बात बोली गई है। देखिए सरकार के 2 मंत्री गए हैं ना सोनम वांगचू से मिलने के लिए, और सोनम वांगचू ने रिटर्न में 2 अलग अलग बातें बोली। मतलब वांगचू की तरफ से 2 अलग बयान आए। सबसे पहले रिटर्न में जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आगे कंसिडर शब्द का इस्तेमाल कर दिया है ना। कंसिडर मतलब आप कंसिडर कीजिए कि उनका इस्तीफा होगा, मतलब इस्तीफे के नाम पे थोड़ा सा ढीले पड़े हैं सोनम। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो शेयर किया ना, करीब 2.5 मिनट का वीडियो था, मैं आपको दिखा चुकी हूँ सुबह। उस वीडियो में सोनम ने कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों पर केसेस दर्ज हैं वो आप केसेस हटवाइए, किसी भी तरह से छात्र पर कोई बर्बरता नहीं की जाएगी, और ये आप सुनिश्चित कीजिए, भरोसा दीजिए कि आप संसद में इस पूरे मामले में बड़े रिफॉर्म्स करेंगे, मैं अनशन खत्म कर दूंगा। अब बताइए इससे ज्यादा लचीलापन कौन दिखाएगा, क्योंकि भाई सोनम की तबीयत सबसे सर्वोपरि है ना दोस्तों। आज सोनम के अनशन का 26वां दिन है। मैं तो ये सोच रही हूँ 26 दिन को भूखे कैसे रख सकता है? 26 घंटे कोई नहीं रह सकता भाई। 26 दिन 11 किलो वजन उस व्यक्ति का कम हो चुका है। 11 किलो। सरकार के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी तो सोनम हॉस्पिटल में है। अगर सोनम को भगवान ना करे उनकी तबीयत बिगड़ गई तो सरकार को पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ इस हालत में वो वीडियो कैसे बनवा रहे हैं अपनी, पता नहीं। मतलब ये लोग मतलब कई बार हमको लगता है ना कि कोई आदमी बड़ा मजबूत है तो वो ऐसे टोले शोले वाला आदमी होगा। नहीं भाई, आत्मबल अंदर से आता है, और दोस्तों वो सब में नहीं होता, लेकिन सामान्य दिखने वाले लोगों में बहुत तगड़ा होता है। अब इस देश को समझ में आ रहा होगा कि वो इतने पतले दुबले एक धोती पहनने वाले गांधी, हाथ में लाठी लेने वाले गांधी में इतना बड़ा आत्मबल कैसे था कि पूरी एक चक्कर घिन्नी की तरह ब्रिटिश राज को ऐसे घुमा दिया करते थे अपने एक अनशन से। अब इस देश को समझ में आ रहा होगा कि अगर सोनम वांगचू ये कर पा रहे हैं तो गांधी ने क्या कैसे देश को लामबंद किया था। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या सरकार को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। दोस्तों सरकार चाहे तो ये भी पता लगा सकती है कि आपने आज दिन में क्या खाना खाया। सरकार के पास सारी एजेंसियां, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सरकार को ना पता हो कि देश के किस किस हिस्से में आंदोलन हो रहा है, स्वतः हो रहा है। अरे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी होने लगा, अब तो बनारस में, गुजरात में तक होने लगा। मोस्टली सब जगह युवा हैं, ज्यादातर युवा है। और एक मैं और चीज बड़ी दिलचस्प चीज बताती हूँ आपको, इस आंदोलन की बड़ी खासियत पता है क्या है? सड़कों पे उतरे हैं जेनजीज और अल्फाज। मतलब मुझे तो स्कूल के बच्चे भी मिले हैं जंतर मंतर में, उनके साथ आए मिलेनियल्स, या फिर उनको भेजने के पैसे दे रहे हैं, उनको खाने पीने का, उनको सामान बांट रहे हैं, उनको पानी बांट रहे हैं, कोई चटाई बिछा रहा है उनके लिए, कोई उनको पंखा कर रहा है। वो कौन है? मिलेनियल्स, 90s किड। और उनको घर से खिला पिला के अच्छे से भेज रहे हैं, उनको फोन करके बेटा तुम ठीक हो। वो कौन कर रहे हैं? जो मिलेनियल से भी पीछे वाली जनरेशन है, हमारे माता पिता की। तो इस एक जनरेशन में जो लोग कह रहे हैं जेनजीज आंदोलन, नहीं, इसमें सारे जनरेशन के लोग हैं। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं वहां जिन्होंने मंडल आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, जेपी आंदोलन अपने सामने होते हुए देखा है। आप सोचिए मतलब प्रोटेस्ट किस लेवल का हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार को पता ना हो। तो फिर ये किस तरह की इमेच्योरिटी है कि सरकार अपने गले में इतनी बड़ी मुसीबत ले रही है और अभी भी वो मंत्रियों को आगे कर रही है कि देखिए हम तो चाहते हैं बातचीत करना, लेकिन हमने 4 बार बुलाया, ये आ नहीं रहे हैं। अरे तो आप चले जाइए, क्या ही प्रॉब्लम हो गई? दोस्तों जंतर मंतर के आसपास 1 नंबर 5 स्टार होटल्स हैं, 1 नंबर, कहीं भी जाके बातचीत हो सकती है, ऐसी भी क्या बात है? नड्डा जी के घर में ऐसा क्या है जो किसी 5 स्टार होटल के कमरों में नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है, सरकार की सारा व्यवस्था हो सकती है वहां पर। और दूसरा, मांगे तो स्पष्ट लिखी गई हैं। सोनम वांगचू को भरोसा दे दीजिए कि जिन्होंने पर कानूनी कार्रवाई की गई है वो वापस लिया जाएगा, और इसके अलावा अपने मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। इनमें से कोई भी काम आप करने को तैयार नहीं है। आप बयान दे रहे हैं तब जबकि आप जानते हैं कि देश में किस तरह का आंदोलन आपके सामने खड़ा हो गया। दोस्तों ऐसा होने की 2 ही वजह हो सकती है। ए, नरेंद्र मोदी को सच में कोई नहीं बता रहा है कि वो पॉलिटिकली कितनी बड़ी मुसीबत में है इस वक्त। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है पूरी दुनिया में भारत के इस आंदोलन को कैसे कवर किया जा रहा है और देश में इसको लेकर क्या माहौल है हर उम्र के लोगों में। दूसरा, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में पता चलता है दोस्तों कि इस सरकार के पास चाणक्य कितनी कमी है। दोस्तों बीजेपी के पास चाणक्य हैं, लेकिन होता क्या है ना, चुनावी मैनेजमेंट करना, पार्टियां तोड़ना, है ना, इसके साथ गठबंधन कर लेना, कहीं कैंप कर लेना चुनाव से 1 महीने पहले, उससे चाणक्य नहीं बनते। चाणक्य नीति क्या है? पॉलिटिक्स को समझना। अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये कहती है कि सरकार युवाओं के आगे झुक जाए, उससे वो छोटी नहीं होगी।
उससे युवाओं का वो दिल जीत लेगी, लॉन्ग टर्म उसको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकता है, कुछ लोग जश्न मना लेंगे, देखो मोदी को झुका दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको नैरेटिव का नुकसान होगा। लेकिन अपने शॉर्ट टर्म नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार अपना लॉन्ग टर्म नुकसान कर रही है। दोस्तों ये सब देखकर कोई नहीं कह सकता कि सरकार के पास चाणक्य है। दोस्तों ना तो बीजेपी के पास इस वक्त कोई पॉलिटिकल एक्चुअली में असली वाला चाणक्य है, और ना ही कोई संकट मोचक है जो कहते हैं ना, जो बीज बचाव कर दे। जैसे अन्ना आंदोलन के वक्त बहुत सारे लोग थे कांग्रेस पार्टी के पास, प्रणब मुखर्जी ने उसमें भूमिका निभाई थी। इस सरकार में कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। कौन ही क्या करेगा दोस्तों, किसी के पास कोई ताकत ही नहीं अपने लेवल पर कोई भरोसा देने की। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? अब जब सीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि बातचीत होगी अगर, तो किसी दूसरी जगह पर होगी, ना आपकी ना हमारी जगह, और शर्तें भी साफ रख दी गई हैं। अब भी अगर सरकार बातचीत करने आगे नहीं बढ़ती है, तो क्या वो समझ नहीं पा रही है कि वो सोनम की जान को किस तरह से खतरे में डाल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।